क्वेश्चन 29 निकालो सब, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 नीलकंठ और महादेव वाला क्वेश्चन है, इस पर आ जाओ एक बार। मिल गया सबको? चलो सब बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोलता है। कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट। कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 24। 31 मार्च 2024 की 31 मार्च 2024 की नीलकंठ और महादेव की बैलेंस शीट दे रखी है। आगे बोलता है, बैलेंस शीट के नीचे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर 30,000। ड्राइंग्स कितनी है? 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अच्छा बताओ ईयर एंडिंग डेट कौन सी है? 31 मार्च 24 ही है। और ऊपर बैलेंस शीट जो दे रखी है वो भी कब की दे रखी है? 31 मार्च 24 की दे रखी है। तो बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट है या क्लोजिंग? क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है। इसका मतलब इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सब कौन सी हैं? सब क्लोजिंग है। आगे चलना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। क्या निकालना है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हम क्वेश्चन नंबर 29 में हमको निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना, 1 मिनट भी लगेगा अगर बात समझोगे तो ध्यान से। ये बताओ इस क्वेश्चन में कैपिटल ओपनिंग दे रखी है या क्लोजिंग? क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट है, उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी सब क्या होंगी? क्लोजिंग। पहली चीज तो ये। एक चीज और बता दो, ये बताओ इस क्वेश्चन में मेथड कौन सा फॉलो हुआ है? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? इस क्वेश्चन में मेथड कौन सा यूज किया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? इतना क्या सोचना, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। नीलकंठ की कैपिटल, महादेव की कैपिटल, नीलकंठ का करंट अकाउंट, महादेव का करंट अकाउंट। जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे होते हैं ना, तो कौन सा मेथड होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे होते हैं तो कौन सा मेथड बन जाता है? ये फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। तो इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई है, इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो किया गया है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एग्री कर रहे हो? अब मेरे को एक बात बताना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना है ना, यही तो फॉर्मूला होता था क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने का। किस किस का? नीलकंठ का और महादेव। ध्यान से सुनना बच्चों, एक बार मुझे बताओ जल्दी से, नीलकंठ और महादेव की क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 10 लाख। और क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख, 10 लाख, दोनों की 10-10 लाख रुपए। एग्री कर रहे हो? अब एक आंसर इधर देखो, इधर ये बताओ, फिक्स्ड मेथड में क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें आती थी। अभी ने पढ़ा था ना वो क्वेश्चन। तो बताओ 2 चीजें कौन कौन सी होती है? ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल। पहले चलो ढूंढ के दिखाओ एडिशनल कैपिटल, ढूंढ के दिखाओ एडिशनल कैपिटल। ढूंढो जल्दी जल्दी ढूंढो, एडिशनल कैपिटल ढूंढो। है ही नहीं है ना? अच्छा अब ढूंढ के दिखाओ ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, अरे नहीं, वो तो ड्राइंग्स दे रखी है, कुछ नहीं बोलता। तो ड्राइंग्स कौन सी वाली है? ये प्रॉफिट वाली। ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल को ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल के नाम से ही बोलेगा। भाई मैंने ये बताया था तुमको, पहले भी बता चुका हूं। ड्राइंग्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, एक ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। क्वेश्चन जब साइलेंट हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, तो इस प्रॉफिट वाली मानते हैं। ये बात तो पहले भी आ चुकी है। तो बताओ इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स दे रखी है कौन सी दे रखी है? प्रॉफिट। तो यहां पर आएगी, दो ही चीजें आती है, दोनों ही गायब है। तो यही मेरी ओपनिंग बन जाएगी। नहीं आई बात समझ में? यही मेरी क्लोजिंग और यही मेरी ओपनिंग। तो क्या ब्याज भी इसी पर जाएगा? कितना % देना है? 5%। कर दो ना यार, कैसी बात करते हो? ये लो, नीलकंठ और महादेव 10 लाख
10 लाख का कितना परसेंट? 5%। तो कितना हो गया? 50,000। नहीं आई बात समझ में? उसका भी सेम ही है। लेकिन अगर तुम्हें बात नहीं पता होती तो ये क्वेश्चन कर थोड़ी पाते। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए तुमको। कॉन्सेप्ट्स नहीं पता लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कहां से क्या हो रहा है। क्या इस क्वेश्चन में फिक्स मेथड फॉलो किया था? कैसे पता लगा लिया? करंट अकाउंट के बैलेंस से। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और इंटरेस्ट मांग रहा है क्वेश्चन। इंटरेस्ट कौन सी पर निकलता है? ओपनिंग पर। तो क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने के लिए फिक्स्ड में दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल, एक ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। दोनों ही क्वेश्चन से गायब है, तो यही क्लोजिंग बन जाएगी, ओपनिंग। ये भी कॉपी करने की जरूरत लग रही है तुमको? तो ऐसे ही हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब एक बात बताऊं, अब ये चैप्टर चिन्ना सा बचा है बस, जरा सा। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है। तुम्हें अच्छे से पता लग रहा होगा, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है, पता लग रहा होगा अच्छे से। तो लगता है इस चैप्टर में टाइम भी लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी, एक आधा बचा होगा, बस वो खत्म करके फिर हम आगे चलेंगे। आगे वाले चैप्टर बड़े तुम्हें अच्छे लगेंगे, बड़े स्मूथ चैप्टर हैं, बड़े इजी लगेंगे इसके कंपैरिजन में। आ जाओ सब बच्चे, चलो अब आ जाओ सब। एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जरा जरा से चिन्ने चिन्ने से ये लो। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना। कहता है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, पार्टनर्स के नाम है ये, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या निकालना है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम्हारे सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 24। बताओ क्लोजिंग है या ओपनिंग? क्लोजिंग, क्योंकि ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च 2024 है और 31 मार्च 2024 की ही बैलेंस शीट दे रखी है। इसका मतलब कौन सी बैलेंस शीट दे रखी है? क्लोजिंग। तो तुम्हारे सामने क्लोजिंग है। क्या इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सब क्लोजिंग ही होंगी? अच्छा, उसके बाद इस पैराग्राफ में देखो क्या बोलता है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, शॉर्ट विड्रू 50,000, दोनों पार्टनर्स की दे रखी है ड्राइंग्स। फिर आगे बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1.5 लाख। प्रॉफिट कितना कमाया था? 1.5 लाख। आउट ऑफ विच, जिसमें से 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। देखो बैलेंस शीट में भी नजर आ रहा है वो, देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख रुपए रिजर्व में रख लिया, तो पार्टनर्स में बटा कितना? 50,000। 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख हमने पार्टनर्स में बांटा ही नहीं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करवा दिया। रिजर्व बनाने का मतलब क्या? जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता ही नहीं है, अभी फर्म ने अपने पास रख लिया। क्वेश्चन निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लो क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से सुनो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब बच्चे ध्यान देना, लॉन्ग का भी काम करना है और शॉर्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे निकलता है? बोलो, ओपनिंग बार बार आ रही है। इस क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग है ना। तो अब आ जाओ जरा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उस वर्किंग नोट में? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद का काम है आगे का, जरा समझेंगे सारे बच्चे। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की हमको बात करनी है। अच्छा ये बता दो, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अच्छा, अब फ्लक्चुएटिंग में बड़ा वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। सिमरत वाला क्वेश्चन किया था ना, सिमरत वाला बड़ा फॉर्मूला फ्लक्चुएटिंग में। एक बार फ्लक्चुएटिंग में क्लोजिंग से ओपनिंग पर, इधर सुन लो बच्चों, क्लोजिंग से कहां पर आना है मुझको? ओपनिंग। एक बार क्लोजिंग बता दो कितनी है पहले तो? 1,20,000 लॉन्ग की, और शॉर्ट की कितनी है? 1,40,000। और फ्लक्चुएटिंग में हम काम कर रहे हैं और मुझे ओपनिंग पर जाना है। सब बच्चे ध्यान देना, इधर सुनो। इसमें प्लस करते हैं क्या क्या? ड्राइंग्स। कौन सी? दोनों। ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट भी और ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। इसमें ड्राइंग्स नीचे दे रखी है लॉन्ग और शॉर्ट की। कौन सी ड्राइंग्स है ये? प्रॉफिट वाली। कुछ भी नहीं बोलता तो प्रॉफिट वाली। वैसे तो यहां दोनों ही आते हैं, तो ऐड कर दूंगा मैं ड्राइंग्स। अच्छा, ये ड्राइंग्स मैंने ऐड करा दी। 40,000 इसकी है और 50,000 इसकी है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, फिर और क्या क्या आता था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
प्लस करते थे, है नहीं। लॉस है नहीं। अच्छा अब माइनस की बात करें, माइनस में क्या क्या, एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, आ रही नजर नहीं है एडिशनल। और क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो निकालना ही है। पार्टनर सैलरी है ही नहीं, पार्टनर्स कमीशन है ही नहीं। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता था, माइनस। अच्छा प्रॉफिट कितना दे रखा है बताओ, प्रॉफिट 1.5 लाख का था, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए तो बांटा ही नहीं ना, जितना पार्टनर्स को दूंगा उतना ही तो वापस लूंगा, तो कितना बटा, 50। अच्छा रेशो में बटा होगा, रेशो देनी रखी, इक्वली बटा होगा, कितना कितना, 25,000 और 25, दोनों में 25-25 बढ़ गया होगा माइनस। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो ये आगे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। एक बार बता दो, ये बता दो, 1 20 और 40, 1 60, 1 60 में से 25 गया तो 1 35। अरे बोलो इसका, और बता दो, 1 40 1 90, 1 90 1 65। अरे बोलो। अच्छा फिर मैंने वो बनाया था डायग्राम, है ना, ऐसे इतना काम करने के बाद फिर हम डायग्राम यूज करते थे। एक बार आना, 2 मिनट सुनना सब बच्चे ध्यान से, ये लो मैंने डायग्राम बनाया। एक पार्टनर की बात कर रहे थे लॉन्ग की, स्टार्टिंग डेट कौन सी है, 1/4/2023 और ईयर एंडिंग डेट 31 मार्च 2024, है ना। मुझे बताओ लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल कितनी है यहाँ पर, 1,35,000 है ना। मेरे को एक बात बताना, मैंने डायग्राम बनाया था, यहां तक लिखने के बाद 2 ही चीजें यहां लेते हैं, क्या क्या, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग फ्रॉम, दोनों ही नहीं है, तो क्या इसी पर ब्याज दे दिया जाएगा पूरे साल का, यस, बात खत्म हो जाएगी, तो 8% निकाल देंगे। ये लो 1,35,000 का 8%, क्योंकि दोनों ही चीजें नहीं है ना। मैंने यही तो बोला था, क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने में तो सब चीजें लेते हैं, लेकिन जब मैं यहां पर काम कर रहा हूं तो सिर्फ क्या लेता हूं, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल, कुछ भी नहीं है, तो यही कैपिटल पर लगेगा पूरे साल का ब्याज। ऐसे ही शॉर्ट की भी कितनी है, 1,65,000, उसका भी कुछ भी नहीं है, तो 8% ब्याज। अब एक बार बता दो, एक बार खोलना, तो ये हो जाएगा 1,35,000 का, 1,35,000 का इंटू 8%, इसका आ जाएगा 10,800। और चलो इसकी बात करते हैं, 1,65,000 का 8% 13,200। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं तो ही चैप्टर आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो यही क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे तुमको। बात समझ में आई है या नहीं है, यहां तक पक्की पक्की बात है। अच्छा इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, होमवर्क सुन लो सब। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 26 कर लेना, नरेश एंड सुकेश वाला, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेवेंटी 78 कर चुके हो, देखना क्या 78 क्वेश्चन कर चुके हो, 78 नंबर।